नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण शब्दों के आउटलाइन को बनाना सीखेंगे। अब आज के जितने शब्द हैं या कल जो आएंगे, परसों जो आएंगे, जितने भी शब्दों को मैं बताऊंगा, ये सारे के सारे शब्द बेहद इंपॉर्टेंट हैं और ये कोई भी डिक्टेशन आप ले लेंगे ना, सारे डिक्टेशन में ये आते हैं। तो इस वजह से आप लोग एक नोटबुक अपने पास रखिए और नोट्स तैयार करते जाइए, है ना। पर डे के मेरे वीडियो से नोट्स तैयार करते जाइए तो अच्छी खासी जो है आपके पास आउटलाइनों का भंडार हो जाएगा। फिर आपको भटकना नहीं पड़ेगा कि सहयोग की आउटलाइन क्या होगी, शब्दावली की आउटलाइन क्या होगी, जेल की आउटलाइन क्या होगी। क्योंकि अक्सर आप लोग मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछते रहते हैं शब्दों की आउटलाइन को। तो देखिए, अलग अलग शब्दों की आउटलाइन को बताना संभव नहीं है। इस वजह से हमने सोचा कि चलो एक सीरीज तैयार करते हैं जिसमें सारे आउटलाइनों को मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी इंपॉर्टेंट हो। उसके बाद उसी के बेस पे और भी आउटलाइनों को आप लोग बना लेंगे। इसमें केवल हम लोग शब्दों की आउटलाइन को इस सीरीज में नहीं सीखने वाले हैं, इसमें हम लोग वाक्यांश चिन्हों को भी सीखेंगे, सब चिन्हों को भी जानेंगे। सब चिन्हों को तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर भी मैं रिपीट करता रहूंगा, और शब्दों की आउटलाइन को भी सीखेंगे। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि पर डे जो है कम से कम मैं जो है 300-400 शब्दों की आउटलाइन को मैं आप लोगों को बताऊं। इस वजह से देखिए, हमने पहले ही लिख रखा है, क्योंकि लिख करके बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। बस मैं समझाता जाऊंगा आप लोगों को, है ना। और इससे अच्छी आउटलाइन अगर आप बना सकते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कैसे बनाएंगे उसे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कभी भी जिला आपको लिखना हो ना, तो जिला हमेशा ज को लाइन काट करके फिर ला को बनाइएगा। इस तरह से जिला हमें बनाना है। अगर आपने जिला को इस तरह से नहीं बनाया, ला आंकड़े को ले लिया, तो वो जल्दी बिजली का सब चिन्ह हो जाता है। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि जिला को आपको ऐसे ही बनाना है ना। जेल, तो जल जलसा, इसी को लाइन के ऊपर करेंगे तो जल जलसा हो जाएगा, लाइन पर रख देंगे तो जेल हो जाएगा। अब देखिए, अहम हमने लिखा है, तो अहम को कैसे बनाया है ये देखिए। इसमें होता क्या है कि जैसे आपको याद होगा, एक सब चिन्ह है हम का, ऐसे हम लोग हम लिखते हैं ना, बस इसी के आगे हमने क्या किया, आ का डैश दे दिया तो अहम हो गया, है ना। ये हम है, इसी के आगे आ का डैश दे दिया तो अहम हो गया। अब हमें लिखना है अहम मसला, तो देखिए अहम को हमने लिखा, बस इसी अहम को हमने ले लिया, अहम लिखा, फिर मसला को ऐड कर लिया। वैसे आप अहम मसला लिखते ना तो आउटलाइन आपकी बड़ी हो जाती और यूनिक नहीं हो पाती। इस वजह से जो है अहम से ही अहम मसला को बना लेंगे। देखिए, होता क्या है कि एक शब्द जब हमें मिल जाता है ना, अब उस शब्द की आउटलाइन की अगर हमें जानकारी है तो उसी बेस पे जितने उससे संबंधित शब्द मिलेंगे, सबकी आउटलाइन को हम आराम से बना लेंगे। हर शब्द की आउटलाइन को रटना, याद करना संभव नहीं हो पाता है। तो एक शब्द की जरूरत होती है, उससे संबंधित सारे शब्दों के आउटलाइन को हम लोग आराम से बना लेते हैं। जैसे अहम से अहम मसला बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सहयोग लिखना है, तो अब यहाँ ह के सर्किल को अगर हम बड़ा कर देंगे तो उसमें स लग जाएगा, तो स है, या के आंकड़े को ले लेंगे, ग को ले लेंगे, तो इससे क्या होता है सहयोग। तो और भी तरीके से आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको हाथ उठाना पड़ेगा। इसमें हाथ उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। आप लोग इसको नोट करते जाइए। आगे है सहायक, तो सहायक अब इसी से हमने बनाया, सहयोग से ही सहायक बनाया। अब ये स हो गया सहा, और ये या को छोटा बनाया तो इसमें क भी ऐड हो गया, तो ये हो गया सहायक। सहज, अब देखिए सहज, सहायक से ही हमने सहज बना लिया तो सह हो गया सह, और यहाँ इस सर्किल को, स की सर्किल को हम यहाँ ज पढ़ रहे हैं तो सहस होगा नहीं, क्या हो जाएगा, सहज हो जाएगा। आगे है साहस, तो सहज को ही अगर आप लाइन के ऊपर रख देंगे ना तो स पे आ की मात्रा लग जाएगी, तो ये हो जाएगा साहस, है ना। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अभी जितने वाक्यांश आगे मिलेंगे आप लोगों को ना, सबको मैं तैयार कराऊंगा। जितने भी वाक्यांश होते हैं, है ना, सबको मैं तैयार करवाऊंगा। बस आप लोग नोट करते जाइएगा। आगे देखिए, यहाँ लिखा है शब्द, तो शब्द को देखिए हम लोग इसी तरह, अब इसको हम लोग सब तरह भी पढ़ सकते हैं। ऐसे सब तरह भी होता है ना, ये सब का सब चिन्ह अत्तर लगाने से सब तरह हो जाएगा। क्योंकि सब क्या होता है, सर्वनाम होता है। सर्वनाम में तक लगाते तो सब तरह, लेकिन अब यहाँ पर केवल हम इसे शब्द ही पढ़ेंगे, है ना। मुहावरे से सब तरह है कि शब्द है, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो अब ये हो गया शब्द की आउटलाइन, इसको नोट कर लीजिएगा। अब अगर आपको शब्द और सब तरह में अंतर पैदा करना हो तो इस तरह से कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो आप मुहावरे से समझ जाएंगे, फिर भी अगर अलग लिखना चाहते हैं, वैसे मैं बता भी चुका हूं। अब सब तरह लिखना है तो ये हो गया सब, और ये तरह, और ये बड़े सर्किल से ह,
अब लिखना सब तरह से, तो ये हो गया सब, और ये अब इसी को ले लीजिए तरह के लिए, और ये हो गया से, सब तरह से, है ना। या ऐसे भी लिख सकते हैं सब तरह, और यहाँ ह के जगह पे से लगा दे, सब तरह से, स से हो जाएगा सब तरह से, और बड़ा सर्किल कर देंगे तो सब तरह केवल हो जाएगा, है ना। तो चलिए, तो ये हो गया शब्द की आउटलाइन। वैसे इसी को बना लीजिए शब्द के लिए, है ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे है शब्दावली, तो शब्द से ही शब्दावली देखिए यहाँ बना हुआ, तो शब्द हमने लिखा, फिर वाली तो शब्दावली, है ना। तो शब्दावली ये हो जाएगा, शब्दावली, वली, ये व और ला पे ई की मात्रा है तो वली हो जाएगा, तो शब्दावली हो जाएगा इस तरह से। आगे है जेल, तो ये जेल का सब चिन्ह होता है ना। फिर है जिला, तो जिला भी हमने ऊपर बताया है कि जिला को हमें लाइन काट करके ज और ला की पूरी रेखा को हमें लेना है, आंकड़े को नहीं लेंगे, नहीं तो जल्दी बिजली का सब चिन्ह हो जाएगा। यहाँ देखिए लिखा है जल्दी, तो अब देखिए लाइन काट करके जला को बनाया गया ना, तो ये हो गया जल्दी। बिजली के लिए क्या करेंगे, अब जल्दी बिजली का सब चिन्ह चूंकि एक ही होता है तो हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो जल्दी का जो सब चिन्ह है ना, अब इसी के ऊपर ब आंकड़े को लगा, तो बी, फिर ये जली बिजली, है ना। तो जल्दी बिजली के सब चिन्ह को अलग अलग हमने बना लिया, ताकि एक नजर में आप पकड़ लें कि जल्दी लिखा है कि बिजली लिखा है, नहीं तो आपको समझना पड़ेगा। आगे है नियंत्रण, तो लाइन काट करके ना को बनाए तो ई की मात्रा लगे, नी यन की साइड को डबल करे तो इसमें तर जुड़ गया, तो नियंत्रण र, और फिर ये ना को फिर एक बार हम लोग पढ़ लेते, नियंत्रण होगा नहीं, क्या हो जाएगा नियंत्रण, है ना। अब ऐसे ही बना है निमंत्रण, इसको देखिए, ये नी हो गया, लाइन पर नी होता है ना, उपसर्ग है हमारा नी, तो ये हो गया नी, और ये मन, अब इसमें फिर तर जुड़ गया, तो निमंत्रण, फिर ये ना आंकड़े को पढ़ ले, निमंत्रण, जैसे नियंत्रण में ना आंकड़े को फिर बाद में हम लोग पढ़ ले रहे हैं ना, वैसे निमंत्रण में भी ना आंकड़े को बाद में हम लोग पढ़ लेते, तो ये हो जाता है निमंत्रण, निमंत्रण, तो निमंत्रण होगा नहीं, क्या होगा निमंत्रण, फिर ये ना आंकड़े को पढ़ निमंत्रण, फिर ना लगाएंगे ना, आउटलाइन बड़ी हो जाएगी आपकी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे है मामला, तो मामला का ये सब चिन्ह होता है, लाइन के ऊपर म और ला के आंकड़े को ले लेना, तो इसको हम लोग बोलते हैं मामला। रा आंकड़े से बड़ा होता है तो उसको ला का आंकड़ा बोलते हैं हम लोग, तो मामला। और मामूली में क्या करेंगे, बस कुछ करना नहीं है, मामला में ही ई की मात्रा लगा दीजिएगा, मामूली हो जाएगा। आपके बुक में क्या किया है, माला को लाइन पर बना दीजिएगा, मत बनाइएगा। फायदा क्या है, मामला है, ई की मात्रा लगाए तो मामूली हो जाएगा, है ना। क्योंकि इस पर भी आ की मात्रा है मामला में और मामूली में, और यहाँ भी आ की मात्रा है, तो इसको दोनों को लाइन के ऊपर ही रखिए, बस मामला में कोई मात्रा नहीं रहेगी, मामूली में ई की मात्रा लग जाएगी। वैसे ये सब चिन्ह है मामला का। अब इसी से बना हुआ था मामूली तौर पर, तो ये मामूली की साइज को बड़ा कर दिया था, मामूली तौर पर एक वाक्यांश हमारा ना, तो मामूली की साइज को बड़ा कर दिया था, फिर पर को लगा तो वो हो गया था मामूली तौर पर। आगे है समर्पित, तो सम के आंकड़े को हमने ले लिया, फिर समर, र, पी और ये त का आंकड़ा समर्पित। अब समर्पित से ही बन जाएगा क्या, समर्पण, तो देखिए समर और ये पढ़, समर्पण, है ना। फिर देखिए यहाँ लिखा है शूद्र, तो सा की साइज को हमने लेफ्ट वाली सा की साइज को डबल किया, तो इसमें दर जुड़ गया तो शूद्र हो गया। वैसे लाइन काट करके जैसे ही बना तो सा पर ऊ की मात्रा लग गई, डबल किया तो दर लग गया तो शूद्र हो गया। अब शूद्र से ही हम बना लेते हैं सुदृढ़। अब देखिए सुदृढ़ को और भी तरीके से लिखा जा सकता है, लेकिन इसमें क्या आपका हाथ नहीं रुकेगा, आसानी से आप बना लेंगे। तो शूद्र पहले लिखा तो सुदृढ़ और ये ढ को लगा दिया तो हो गया सुदृढ़, है ना। आगे बढ़ेंगे, यहां देखिए है संयुक्त, तो स को बनाया और इसमें युक्त को जोड़ लिया, या को छोटा किया तो का जुड़ गया, फिर ता आंकड़े को, तो संयुक्त हो गया। अब युक्ति लिखना, युक्त लिखना है तो लाइन काट करके युक्त लिख देंगे, है ना। तो ये संयुक्त से ही, अब युक्त से ही संयुक्त बना हुआ है ना। तो अब देखिए मैच कर रहा है एक दूसरे से, तो ये संयुक्त है और ये युक्त है, ये लाइन काट करके युक्त लिखते हैं, केवल युक्त जब लिखने के लिए आएगा। आगे है यहां पर देखिए शायद, तो लाइन के ऊपर सा को बना तो सा और या को छोटा सा बना तो इसमें द भी जुड़ गया, तो ये हो गया शायद, है ना। अब शायद इस तरह से बन गया, लेकिन अगर हमें लिखना है याद, तो केवल या को छोटा सा या को, छोटे या को हम बनाएंगे लाइन के ऊपर ना, तो इसमें द भी जुड़ जाएगा। अगर हम इसको डार्क कर दे, डार्क करने की जरूरत नहीं, बस ये आप समझ लीजिए कि ये डार्क भी है ना। तो ऐसे छोटा सा या बनाएंगे लाइन के ऊपर, तो ये हो जाएगा याद। तो द कैसे ऐड हुआ, तो इसीलिए आपको ये माइंड में रखना पड़ेगा कि अगर हम इसको डार्क कर दें तो इसमें द भी लग जाएगा। तो ऐसे छोटा सा या बनाइएगा तो इसको हम लोग पढ़ते हैं याद। तो शायद से ही हम लोगों ने याद को भी बनाया है, तो शायद में ये या द को हटा लिया है, यहाँ पे लाइन के ऊपर कर दिया तो इसमें याद ऐड हो गया।
है ना। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे है मनोरंजन। तो ये म को बनाते हैं न के साथ र आंकड़े को ले लेते, तो मनोरंजन और ये जन, मनोरंजन लिखा है लेकिन क्या पढ़ेंगे मनोरंजन, है ना। तो मनोरंजन को हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, मनोरंजन पढ़ सकते हैं ना। मनोरंजन तो कोई शब्द होता ही नहीं है, तो मनोरंजन का ये आउटलाइन है। अब लिखना है मनोरंजन से ही बना मनोरंजक, है ना। तो अब ये मनोरंज को छोटा किया तो इसमें क ऐड हो गया तो मनोरंजक हो गया। यही मैं बात कर रहा था कि जब एक शब्द की आउटलाइन आपको पता चल जाती है तो उससे संबंधित जितने भी शब्द आते हैं उनकी आउटलाइन को बड़े आराम से हम लोग बना लेते हैं, क्योंकि देखिए शब्दों की कोई कमी नहीं है, शब्द जो है लाखों करोड़ों में है, तो सबको याद करना संभव नहीं होता है। हाँ, यह है कि एक शब्द की आउटलाइन अगर हमें पता चल गई तो उससे कम सैकड़ों शब्द मिलेंगे आपको बनाने के लिए, है ना। तो इस वजह से ये इजी हो जाता है। आगे है इतिहास। तो लाइन काट करके ता को बनाया ना तो इसमें ई का स्वर लग जाएगा, तो ई ती और ये बड़े सर्किल हा और ये सा, इतिहास। अब इतिहास से ही बना है ऐतिहासिक। अब इसी को अब यहाँ पर चूंकि ऐ की मात्रा से शुरुआत हो रही है तो लाइन के ऊपर इसी आउटलाइन को रख देंगे, तो ऐतिहास यहाँ तक हो गया ऐतिहास, और क से काट देंगे तो इक जुड़ जाएगा, है ना। इसको हमने बताया है ऋषि प्रणाली भाग 2 में, वर्णाक्षरों से काटने पर बनने वाले नए शब्दों में इसको हमने बताया है कि किसी भी शब्द को क से काटते हैं तो इक जुड़ जाता है ना। तो ये हो जाएगा ऐतिहासिक। आगे है स्वभाव। स्वभाव की आउटलाइन आपको पहले से ही पता है। स्वाभाविक लिखना है तो दो तरह से लिख सकते हैं, स्वभाव व को छोटा करेंगे तो इसमें क भी जुड़े तो स्वभाव व के साथ क जुड़े तो स्वाभाविक हो जाएगा। या तो स्वभाव को आप लिखिए जो ये स्वभाव की आउटलाइन है, इसी को क से काटेंगे तब भी इसमें इक जुड़ जाएगा। जैसे इतिहास में ऐतिहासिक जुड़ गया ना क से काटने पर, वैसे ही स्वभाव को क से काटेंगे तो स्वाभाविक हो जाएगा। आगे है देखिए पक्ष। तो प को के आंकड़े को लेते हैं क को, फिर स को पक्ष। अब विपक्ष लिखना है, बस वह आंकड़े को उसके पहले लगा देते हैं तो विपक्ष हो जाता है। अब इसी पक्ष से बना है पक्षपात। तो पक्ष लिखा फिर इसमें पात, पता से पात हो गया पक्षपात। आगे है विपक्षी दल। तो ये विपक्ष से विपक्षी दल बना हुआ। देखिए ये विपक्ष यहां तक लिखा हमने, इसी में दल को ऐड कर दिया। जब दल को ऐड करते हैं द और ला के आंकड़े को तो ये सर्किल जो है नीचे की तरफ बन जाती है, तो दल थोड़ा सा तेजी से ऐड हो पाता है, यानी कि जल्दी से हम इसको ऐड कर पाते हैं, हाथ नहीं रुकता है हमारा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे है संयोग। अब क्या लिखा है, संयोग लिखा है, लेकिन या के जगह पे हम जा को भी ले लेते, संयोग हम इसको लिख सकते हैं ना। तो हम लोग क्या करते हैं, सन के आंकड़े को ले लेते हैं, जा के आंकड़े को, तो संजो और ये गा। अब संयोग तो कोई शब्द होता नहीं, संयोग को हम लोग संयोग पढ़ते हैं, क्योंकि संयोग पूरा आप बनाएंगे ना संयोग की आउटलाइन तो आपका हाथ उसमें रुकता है, आउटलाइन बड़ी बनती है। तो ये संयोग को संयोग हम लोग लिख लेते हैं। आगे है संगम। तो सन के आंकड़े को लिया, फिर ग और माँ को बना लिया, संगम हो गया। आगे है कमजोर। तो कम के यहाँ डॉट को ले लिया, कम कान का डॉट होता है ना, तो ये कम और ये स को यहाँ जा पढ़ेंगे तो कम जो और ये रा। कमजोर को हम लोग हमेशा ऐसे ही लिखते हैं। आगे एहसास। तो ए की मात्रा लगाने की जरूरत नहीं है ना, यानी ए के स्वर को पहले देने की जरूरत नहीं। अब हा और ये सास, एक को सा पढ़ेंगे एक को सा पढ़ेंगे, सास एहसास। हसास होगा नहीं तो क्या पढ़ेंगे इसको, एहसास। एहसास को हमेशा हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। अगर आप यहाँ पर स्वर लगाने की कोशिश करेंगे तो 2 बार आपको हाथ उठाना पड़ेगा और समय ज़्यादा लगेगा। आगे है बस इसकी एक आउटलाइन सेट कर लेते हैं माइंड में कि एहसास को कभी भी लिखना तो ऐसे ही हम लोग लिखेंगे। मंदिर। तो क्या करना है, मन की जो आउटलाइन होती है ना, मन का सब चिन्ह होता है, उसी को डबल कर दीजिए, उसमें दर जुड़ जाए तो मंदिर। अब मंदिर होगा नहीं, क्या होगा, मंदिर हो जाएगा। मंत्र। अब इसी मंदिर को लाइन पर रखेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा, मंत्र पढ़ा जाएगा, है ना। ये मन से मंदिर बना हुआ है, फिर ये मंत्र हो जाएगा। आगे है मात्र। लाइन के ऊपर माँ और ये तरह के चाप को लगा दिए तो मात्र। लेकिन अगर हमें लिखना है मात्र के जगह पे मात्रा, तब क्या करेंगे, क्योंकि तरह पे आ की मात्रा, इसलिए यहाँ पर हम चाप नहीं लेते हैं। अब यहाँ पर मात्रा ऐसे लिखेंगे, लाइन के ऊपर माँ और ये तरह से त्रा, मात्रा। तो मात्र और मात्रा में यही अंतर होता है। यहाँ देखिए लिखा है पैर। तो पैर हमेशा चूंकि ए की मात्रा है ना, इसलिए प को लाइन के ऊपर लेकर के चले जाते हैं, और जब र को लेकर के आते हैं ऊपर से नीचे वाले र को लेंगे, चूंकि र पे कोई मात्रा है नहीं तो ये लाइन पे आ जाती है। अब ये पैर की आउटलाइन हो जाती है, बिल्कुल यूनिक आउटलाइन है ये, है ना। तो पैर कभी भी लिखना होगा तो इसी तरह से आपको लिखना है। आगे है महत्वपूर्ण। तो माँ बड़े सर्किल से हा, फिर ये था महत और ये पूर्ण को ऐड कर देंगे। पूर्ण हमारा प्रत्यय होता है तो महत और ये पूर्ण।
आगे है महत्व, तो ये महत्वपूर्ण से ही महत्व बना है, तो यहाँ पर हमने महत्व ले लिया म ह और ये त महत्व और ये त्व प्रत्यय को ले लिया तो हो गया महत्व। आगे है पुस्तक, पुस्तक कैसे लिखेंगे, लाइन काट करके पु और ये के चाप को ले लिया तो पुस्तक, फिर ये का को जोड़ लिया तो हो गया पुस्तक। अब देखिए कितनी अच्छी आउटलाइन है इसकी, है ना, हाथ नहीं रुकेगा आपका यहाँ पर। आगे है उम्मीद, कभी भी अकेले उम्मीद लिखने के लिए आएगा तो ऐसे लिखेंगे, लाइन काट कर उम्मीद। अब एक माँ को छोटा कर देंगे ना तो उसमें द भी जुड़ जाएगा, यानी डार्क कर देंगे छोटा करके तो उम्मीद, फिर ये माँ के साथ द उम्मीद हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर हमें उम्मीद के बजाय इसी संबंधित शब्द है उम्मीदवार, तो अब यहाँ पे बड़े वाले माँ को लेने की जरूरत नहीं है, यानी दो माँ लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ क्या करते हैं, ये लास्ट वाले माँ को जब लेंगे ना लाइन काट कर तो इसके पहले उकस्वर जो उम्मीद, अब माँ के साथ द भी जुड़े उम्मीद और ये वार। अकेले अगर इस माँ को ना, ये डार्क वाली माँ को अकेले लेंगे, केवल अकेले अगर ये रहेगा तो आप नहीं समझ पाएंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। लेकिन अगर चूंकि ये वार के साथ हम ले रहे हैं ना तो ये उम्मीदवार आप आराम से लिख लेंगे। उम्मीदवार की काफी छोटी आउटलाइन है ना, लाइन काट करके उम्मीद, अब माँ के साथ द जुड़ गया जैसे ही छोटा बनाया तो उम्मीद और ये वार। लेकिन अकेले उम्मीद लिखना होगा तो एक माँ और भी ले लीजिएगा उम्मीद और फिर दूसरे वाली माँ में द जुड़े तो उम्मीद हो गया, है ना। आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखिए लिखा है उपस्थित, बहुत ही छोटी आउटलाइन है उपस्थित की, लाइन काट करके प को बनाते हैं तो उप होता है ना, उपसर्ग है हमारा तो उप और ये अस्त के चाप उपस्थित और छोटा कर दिया तो इसमें त जुड़ गया उपस्थित हो गया, है ना। आगे है पुस्तिका, अब पुस्तक से पुस्तिका बनाएंगे, देखिए ये पुस्तक है ना तो अब पुस्ती लिखना है तो पु और ये अस्त के चाप के आगे डैश बढ़ा देंगे तो पुस्ती और क से काट देंगे तो हो जाएगा पुस्तिका। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, बीच बीच में हम लोग क्या करेंगे ना, मैं कोशिश करूंगा रेगुलर इसकी एक वीडियो में दूं महत्वपूर्ण शब्दों की आउटलाइन को लेकर के, लेकिन बीच बीच में हम लोग कोशिश करेंगे कि डिक्टेशन विद आउटलाइंस के भी एक दो वीडियोस को बना लिया करें हफ्ते में, है ना। 3 नहीं तो कम से कम 2 वीडियोज मैं आप लोगों को दे दिया करूं हफ्ते में, तो वो ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद हम लोग पार्ट 3 को टच करेंगे, है ना, क्योंकि जब तक ये सारी चीज़ें कंफर्म नहीं होंगी आप लोगों की तब तक पार्ट 3 को टच करने का कोई मतलब नहीं है ना। कभी आपकी ना अब दिक्कत क्या होगी, उपस्थिति को कभी किसी और तरीके से बनाएंगे, कभी किसी और तरीके से बनाएंगे, सभापत लिखना होगा तो कभी कुछ बनाएंगे कभी कुछ बनाएंगे, है ना। तो हमेशा इससे आपकी ऊर्जा व्यय होगी और टाइम बर्बाद होगा आपका। इस वजह से माइंड में हर शब्द के चिन्ह को फिक्स कर लीजिए आप। आगे देखिए यहाँ लिखा है उपस्थिति, तो अब उपस्थित हमने एक शब्द अभी आप लोगों को बताया है ना उपस्थित की आउटलाइन को। अब उपस्थित की आउटलाइन में ही बस यहाँ क्या करना है, डैश को आगे बढ़ा देना तो इस पे ई की मात्रा जोड़े तो उपस्थित से उपस्थिति बन जाता है। दोस्तों आगे है सभापति, तो ये हो गया लाइन के ऊपर सभा और इसी में पति को ऐड कर दिया तो हो गया सभापति। उप सभापति, लाइन काट करके प को बनाया तो उप हो गया, उप हमारा उपसर्ग होता है तो उप और ये सभा, अब फिर यहां पर क्या जोड़ेंगे पति, तो उप सभा और ये पति, है ना। तो उप स से सभा हो गया उप और ये स से सभा, फिर पता से पति, उप सभापति। पूरा बनाएंगे तो क्या है ना आउटलाइन काफी लंबी हो जाएगी आपकी, नीचे तक आ जाएगी, तो इस वजह से इसको पढ़ते हैं उप और स से सभा और ये पता से पति, उप सभापति। आगे है सभापति महोदय, तो सभा से ही सभापति पढ़ लेते हैं, सभापति पूरा नहीं लिखते हैं, सभापति और ये मह से महोदय, तो सभापति महान महोदय का ये सब चिन्ह होता है ना, बस इसी सब चिन्ह को हमने यहाँ पर जोड़ दिया, सभा के साथ महोदय का चिन्ह जोड़ दे तो सभापति महोदय हो जाता है। ये सब चिन्ह है सभा महोदय का, है ना। आगे है करीब, तो करीब सब चिन्हों को वाली वीडियो को हम आप लोगों ने अगर हमारे सब चिन्हों की वीडियो को देखा होगा, सब चिन्ह का एक वीडियो है, तो उसमें हमने इसमें करीब को अलग करवा दिया था। करीब लाइन काट करके करी और ये आंकड़े को बनाएंगे तो करीब हो जाएगा। किनारे के लिए करा को लाइन पर ही रहने दीजिएगा, है ना, तो ये किनारे हो जाएगा। आगे है गिरे, तो नीचे और गिरा का सब चिन्ह होता है, लेकिन क्या है कि नीचे गिरा में अंतर ना पैदा करना पड़े हमें, देखते ही हम पहचान जाए, तो नीचे के लिए लाइन पर ना बनाएंगे तो नीचे हो गया, गिरा के लिए बस गरा को नीचे बना दीजिएगा लाइन काट कर, तो ये गिरा हो जाता है ना, तो नीचे गिरा। गिरना के लिए, अच्छा अब गिरा के लिए ये बहुत स्पष्ट करना कि ग ही है तो यहाँ एक डॉट दे दीजिएगा लास्ट में ऐसे, तो ये जहां डॉट देते हैं उसको मान लेते हैं ये मोटी रेखा यानी डार्क रेखा है ना, तो ये गिरा हो गया। ये ग की रेखा पढ़ेंगे, क की रेखा अब नहीं पढ़ेंगे, तो ये गिरा, तो ये गिरा हो गया। फिर है गिरना, तो ये गिरना हो गया, है ना।
गिरना को मैं बता चुका हूं क्रियाओं में, गिरना, गिराना, गिरवाना, आप लोगों को याद होगा, मैं बताया था इसको। अगर लिखना होगा तो बस ये आ के डैश को यहां पर दे दीजिए। अगर का वैसे सब चिन्ह होता है, लेकिन आ के डैश को इसलिए देते हैं चूंकि ये करके करने वाले सब करना वाले सब चीज से मैच करने लगता है, इस वजह से यहां डैश देना जरूरी हो जाता है। दोस्तों आगे है मालिक, तो लाइन के ऊपर माँ बना है, ला को छोटा बना दिया तो उसमें क जुड़े, तो माँ ली और छोटा होने की वजह से क जुड़ गया तो मालिक हो जाएगा। उत्साह लिखना है तो लाइन काट करके उत और ये साह को ऐड कर दीजिए। जैसे सहज में ये सा और हा लेते थे ना, वही सा और हा है ये, तो उत और ये हा के सर्किल को बड़ा कर दिया तो इसमें सा भी जुड़ गया, तो उत्साह और ये हा, उत्साह। अब लिखना है उत्साहजनक, तो उत्साह को उत्साह से ही उत्साहजनक बना हुआ, तो उत्साह ले लेंगे और जनक प्रत्यय को यहाँ पर ऐड कर दें तो उत्साहजनक हो जाएगा। आगे है पता, तो ये प आंकड़े को लेकर के ता को बनाते हैं लाइन पर, तो ये हो जाता है पता, है ना। चूंकि प पे कोई मात्रा नहीं इसलिए इसकी आउटलाइन लाइन पर ही बनेगी, तो पता। लेकिन अब इसी पता के माध्यम से ही पद को बनाएंगे। यहाँ पर अगर इसी आंकड़े को एक डैश के साथ जोड़ देते हैं तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं पद। अब ये पता हो गया और ये क्या हो गया, पद हो गया, है ना। बस यही अंतर है पता और पद की आउटलाइन में। आगे है बेकारी, बे हमारा उपसर्ग होता है ना। तो अब ये हो गया बे और ये कारी, कार पे ई की मात्रा है तो कारी हो गया, कारी हमारा प्रत्यय है तो बेकारी हो गया। लेकिन अगर हमें लिखना है बकरी तो ये ब आंकड़े को ले लेंगे, ब और ये करी, तो अब बेकारी और बकरी में यही अंतर है ना। चूंकि बेकारी भी आप लोग ऐसे ही लिख लेते हैं, बकरी को भी ऐसे ही लिखने लगते हैं, इस वजह से मैं ये अंतर बताया हूं बेकारी और बकरी में। आगे हालत, देखिए दो शब्द होता है, एक होता है हालत और एक होता है हालात। बहुत कंफ्यूज रहते हैं आप लोग इसको लेकर के। अब देखिए ये हालत है और ये है हालात, है ना। तो अब इसमें अंतर पैदा करना मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि दोनों पर आ की मात्रा लगी हुई है। तो अब हम हालत को कैसे लिखेंगे इसको समझिए। चूंकि आ की मात्रा है ना तो लाइन के ऊपर जाहिर सी बात है आउटलाइन ऊपर ही जाएगी, तो हा के आंकड़े को ले लिया हा ला और ये ता आंकड़े को हालत हो गया, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हालात को क्या करेंगे, इसको भी लाइन के ऊपर ही लेके जाएंगे, लेकिन इसको और ऊपर लेकर के जाएंगे। चूंकि यहाँ दो आ की मात्रा एक साथ आ रहे, हा पे भी आ की मात्रा लगी हुई हा और ला पे भी आ की मात्रा लगी हुई है लात, है तो हालात। अब हालत को थोड़ा सा लाइन के ऊपर रखेंगे तो हालत को थोड़ा सा लाइन के ऊपर रखेंगे तो हालात को बिल्कुल लाइन के ऊपर लेकर के जाइएगा तो ये डिफरेंस आपको मिल जाएगा हालत और हालात में, है ना। क्योंकि इस पे दो आ की मात्रा है, हा पे भी है ला पर भी है और यहाँ केवल एक मात्रा है ना। इस वजह से इसकी आउटलाइन थोड़ी सी लाइन के ऊपर जाएगी और इसकी आउटलाइन और ऊपर लाइन यहाँ इस ऊपर वाली लाइन के आसपास भी कर देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए यहाँ पर है सुशोभित, तो सुशोभित को ऐसे ही लिखते हैं, दो सा अगर शुरू में एक साथ आए तो कैसे लिखा जाएगा पार्ट 2 में मैं बता चुका हूँ सुशोभित। और इसी के माध्यम से ऐसे ही बनाते हैं सुशिक्षित, तो ये सुशिक्षित और ये छित, सुशिक्षित। आगे है संस्कार, तो सन के आंकड़े को ले लिया तो सन स और ये कार। अब कार क्यों होगा, चूंकि ये वाला सर्किल ना रा आंकड़े की तरफ लगा हुआ है, इस वजह से इसमें रा भी पढ़ा जाए तो सन स का फिर इसके बाद रा भी पढ़ लें तो संस्कार। आगे है संस्कृति, तो सन स क्री, अब का के साथ रा भी पढ़ेंगे चूंकि अपोजिट साइड में ये सर्किल है तो संस्कृत और ये ता का आंकड़ा संस्कृति हो गया, संस्कृत हो गया, संस्कृति हो गया। आगे है सांस्कृतिक, तो लाइन के ऊपर अब इसको बनाएंगे चूंकि सा पे आ की मात्रा है तो सन के आंकड़े को लाइन के ऊपर सांस्कृति और ये का भी है ना सांस्कृतिक है। आगे है नौकरी, तो नौ और कर पे की मात्रा नौकरी हो गया। दोस्तों आगे है यहाँ देखिए लिखा है पालन पोषण, है ना। तो पालन पोषण कैसे लिखते हैं, लाइन के ऊपर पा ला और यहाँ ना के आंकड़े को हमें लगाना था अगर हमें पालन लिखना होता, है ना, तो ना आंकड़े को लगाते, चूंकि इसमें पोषण भी जोड़ना था इस वजह से ना आंकड़े को हटा देते हैं तो पाला और ये पो और ये सन का आंकड़ा, तो पाला पोषण यानी कि पालन पोषण। आगे है भरण पोषण, तो भरण पोषण में क्या करेंगे, भरा लिखेंगे, ना के आंकड़े को भी लेना था भरण के लिए लेकिन यहाँ पर नहीं लेंगे चूंकि यहाँ पर पोषण को ऐड करना था तो भरण और ये हो गया पोषण, भरा पोषण यानी कि भरण पोषण। तो ये पालन पोषण की आउटलाइन है और ये भरण पोषण की आउटलाइन है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे है जिम्मेदारी, तो जिम्मेदारी की आउटलाइन यही होती है, इसको बताने की जरूरत है नहीं, कई बार मैं बता चुका हूं। आगे है जिम्मेदाराना, तो जिम्मेदारी लिखिएगा, इसी में ना को बना दीजिएगा, ये जो डैश ऊपर जा रहा है ना इसी में ना को जोड़ देंगे
ना की पूरे रेखा तो जिम्मेदारा और ये ना जिम्मेदाराना हो जाएगा। अब इस ना को, अब ये डैश हम बढ़ा रहे हैं ना केवल ना को ऐड करने के लिए, और कोई मतलब नहीं था यहाँ पर, तो ये हो जाएगा जिम्मेदारा और ये ना से ना जिम्मेदाराना। आगे है अस्पताल, तो अस प और छोटा किया इस रेखा को, प की रेखा को त भी जुड़ गया तो अस्पता और ये ला। आगे है सम्राट की, देखिए कितनी शानदार आउटलाइन है। सम के आंकड़े को ले ले तो सम, और रा को छोटा बनाए तो इसमें ट भी जुड़े तो सम, रा और रा को छोटा बनाने को टा ऐड हो गया तो सम्राट हो जाएगा इस तरह से, है ना। आगे है अस्वीकार, तो स्वीकार का सब चिन्ह होता है, आपको पता है ना, लाइन काट के स्वरूप स्वीकार होता है, तो बस उसके सामने बस आ के डैश को लगा दीजिए तो अस्वीकार हो जाएगा। आगे है संशोधन, तो संशोधन सन के आंकड़े को लेंगे तो सन, फिर ये सो और ये धन, यहाँ ध को नीचे हमने यहाँ काटा ना आंकड़े के पास, तो संशोधन हो गया। लेकिन लिखना है संशोधन के बजाय लिखना है संसाधन, तो अब सन को लेंगे, अब चूंकि यहाँ साधन लिखा है, यहाँ शोधन था तो लाइन पे हमने इसको बनाया, यहाँ क्या है सन के बाद साधन है तो सन साधन, आ की मात्रा है, साधन की वजह से इसको लाइन के ऊपर लेकर के चले जाएं तो ये संसाधन हो जाएगा। आगे है संसद, तो ये सन और ये सद, लेकिन यहाँ क्या है सांसद, तो इस वजह से इसकी आउटलाइन लाइन के ऊपर चली, सांसद है, सांसद है ना, तो इस वजह से इसको लाइन के ऊपर बनाएगा। और संसद में कोई मात्रा नहीं है तो लाइन पे बनाए, सांसद में आ की मात्रा तो लाइन के ऊपर लेकर के चले जाएंगे। चूंकि इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ, बहुत कंफ्यूज आप लोग रहते हैं संशोधन में, संसाधन में, संसद में, सांसद में, है ना, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। आगे है महामहिम, तो ये लाइन के ऊपर महा म और ये बड़े सर के ही और ये म, महामहिम, महामहिम की आउटलाइन यही होगी आपकी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे है संस्कार, शायद मैं इसको बता चुका हूं, ये शब्द रिपीट हुए हैं, संस्कार और संस्कृति, है ना। आगे है स्वीकार, तो स्वीकार का सब चिन्ह होता है। अब इसी स्वीकार के माध्यम से हम लोगों ने अस्वीकार को लिखा था। अब देखिए स्वीकार है, आगे अस्वीकार है, आगे डैश को बना देंगे और स्वीकार को बना तो अस्वीकार हो जाएगा। आगे है स्वीकृति, ये स्व को हमने लिया स्वी, और ये क के अपोजिट साइड में लगा हुआ ना तो इसमें र भी जुड़ जाएगा, तो सभी क के साथ र जुड़ जाए तो क्री और ये ती, स्वीकृत। स्वीकृत या स्वीकृति दो शब्द होता है। देखिए ये स्वीकृत है, स्वीकृति के लिए ई की मात्रा को लगा दीजिएगा तो स्वीकृति हो जाएगा। स्वीकृत जब लिखना होगा तो ऐसे ही बना लेंगे हम लोग, सभी क के साथ र जुड़ेगा चूंकि अपोजिट साइड में है स्वीकृ और ये त, यानी कि स्वीकृत। आगे है संकट, तो सन के आंकड़े को ले लिया सन और क को छोटा बना दिया तो इसमें त भी जुड़ गया तो ये हो जाएगा संकट। दोस्तों आगे है घटना, तो घ को छोटा सा बनाया तो ट भी जुड़ेगा घट, और ये ना के आंकड़े को ले लिया घटना। अब इसी घटना को ऐड करेंगे दुर्घटना में, लाइन काट करके दूर हो गया और इस घटना को जोड़ दिया तो हो जाएगा दुर्घटना। दोस्तों आगे है राजस्थान, तो राज को बनाएंगे अस्थ के चाप को लगा देंगे तो राजस्था और ये ना की रेखा ले लीजिए तो राजस्थान। इसमें क्या आपका हाथ नहीं रुकता है और आउटलाइन बिल्कुल यूनिक हो जाती है। राजस्थान को और भी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं लेकिन ये सबसे अच्छी आउटलाइन है राजस्थान की। आगे है पाकिस्तान, तो ये पाकी और ये स को बनाए पाकिस और ये तान, पाकिस्तान, है ना। अब यहाँ पे देखिए कि पूरा और पूरी का सब चिन्ह होता है इस तरह से, आपको याद होगा पूरा पूरी इसको हम लोग पढ़ते हैं, पूरा पूरी पूरे सब इसी को पढ़ेंगे। अब हमें लिखना है पूरी तरह से, वाक्यांश हो गया ये। अब क्या करेंगे, ये पूरी को, ये जो पूरी की आउटलाइन है ना इसी की साइड डबल कर दीजिए तो इसमें तर जुड़ जाए तो पूरी तरह, और ये से के लिए स सर्किल को जाए तो पूरी तरह से, यानी कि पूरी तरह से, पूरी तरह से कभी भी लिखना होगा तो ये सब ये वाक्यांश चिन्ह है उसका, पूरी तरह से के लिए, है ना। आगे है अच्छा, तो अच्छा का सब चिन्ह होता है हमारे पास, बहुत ही अच्छे से आपको पता है कि अच्छा का सब चिन्ह क्या होता है। अगर हमें लिखना अच्छी तरह तो अब इसी अच्छा अच्छी दोनों का सब चिन्ह ये है ना, तो अच्छी, अब इसी अच्छी को या अच्छे को हमने साइज बड़ा कर दिया तो अच्छी तरह, इसमें तर जुड़े तो अच्छी तरह यानी अच्छी तरह। और अगर हमें लिखना अच्छी तरह से, बस यहाँ सर्किल को बढ़ा देंगे नीचे तो अच्छी तरह से भी हो जाएगा। आप इसको लिख लीजिएगा, अच्छी तरह से को भी लिख लीजिए। आगे है आयुक्त, कभी भी आयुक्त अकेले लिखने के लिए आता है ना तो आ के डैश को ले लीजिएगा, आ यू, अब इस या के साथ क भी जुड़ गया छोटा होने की वजह से तो आयु क, फिर ये त का आंकड़ा आयुक्त हो गया। अब हमें लिखना है उपयुक्त, तो लाइन काट करके उपसर्ग होता है, उप या को छोटा बनाया तो इसमें क जुड़ गया, उपयुक्त क, फिर ये त, उपयुक्त, है ना। आगे बढ़ेंगे
दोस्तों आगे है उपायुक्त, तो उप को बनाएंगे और इसी में आयुक्त को जोड़ देंगे, चूंकि उपायुक्त है, आयुक्त है ये ना उप के साथ, तो उप और अभी हमने आयुक्त लिखने के लिए बताया है, तो बस उसी आयुक्त को जोड़ लीजिए, आ के डैश को आयुक्त, फिर ये या छोटा है तो का जुड़ गया आयुक्त, है ना, तो उप आयुक्त उपायुक्त। आगे लिखा है उच्चायुक्त भी होता है, तो उच्चा और इसी के साथ आयुक्त को जोड़ दिया तो उच्चायुक्त हो गया। आगे है प्रयुक्त, देखिए एक होता है युक्त और एक होता है आयुक्त, है ना, तो युक्त में क्या करते केवल या और छोटा सा या और ता का आंकड़ा होता है, लेकिन आयुक्त में क्या होता है आ का डैश भी होता है आयुक्त में, है ना। आगे है उपरयुक्त, तो लाइन काट करके परा को बनाए तो ऊपर और ये युक्त। आगे है प्रयुक्त, अब इसी को लाइन पर बनाना पड़ेगा, उपरयुक्त को लाइन पर बनाएंगे प्रयुक्त हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ ऊ का स्वर लगाने की जरूरत तो है नहीं, परा है ना, तो प्र को लाइन पे बनाएंगे तो प्र और ये युक्त, युक्त को जोड़ दिया। एक होता है युक्त और एक होता है आयुक्त, अभी हमने आपको बताया है ना। दोस्तों अगर आपको लिखना उपरोक्त, तो लाइन काट करके उप बनाएंगे, उपसर्ग है हमारा, तो उप और ये रा को छोटा सा बनाए इसमें क जुड़े तो उपरो क, फिर ये ता का आंकड़ा उपरोक्त हो जाएगा। कभी उपरोक्त लिखना होगा तो ऐसे ही लिखेंगे। आगे है गायब, तो क्या करना है, गाय का सब चिन्ह होता है, आपको याद होगा, लाइन के ऊपर गा और ये या के आंकड़े से गाय हो जाता है, इसी में बस ब को जोड़ दीजिएगा, सॉरी इसी में बस यहाँ ब को जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा गायब, गा या गाय हो गया और ये ब को जोड़ा गायब हो गया, है ना। आगे है देखिए, इसमें भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं, अंग लिखने में, अंक लिखने में, अंत लिखने में, अनेक लिखने में, इसलिए चारों शब्दों को मैं यहीं पर रख दिया हूं। अंग, ये अंग के लिए अनुनासिक स्वर हमने यहां पर ले लिया, तो अंग और ये ग, अंग। अंक लिखना है तो आ के डैश को ले, आ ना को छोटा सा बना दे तो इसमें का भी जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा अंक, या अंक को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऐसे और यहाँ अनुस्वार रख दीजिए तो अंग और ये का अंक, या तो ऐसे अंक को ले लीजिए, है ना, या तो फिर ऐसे अंक को आप बना लीजिए। वैसे इसमें क्या है कि आपको हाथ नहीं उठाना पड़ेगा, ये अंक बन जाएगा, आ और ना को छोटा बना तो इसमें का भी जुड़ेगा, अंक हो जाएगा और ये अंग हो जाएगा। अंत कैसे लिखना है, ना को बनाएंगे ता को, नत होगा नहीं, क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा, है ना। आपके डैश को देने की जरूरत नहीं है, ये अंत की आउटलाइन है, अंत कभी भी लिखते हैं हम लोग तो ऐसे ही लिखते हैं। अनेक, आ और ये ना को बनाए तो अने और ये काकू अनेक, है ना, तो ये अनेक की आउटलाइन है, ये अंत की आउटलाइन है, ये अंक की आउटलाइन है और ये अंक की आउटलाइन है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, इस अनेक से ना, इस अनेक से ही ये वाक्यांश बना है, अनेक तरह से, बहुत ज्यादा लिखने के लिए आता है अनेक तरह से। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, अनेक को लिखते हैं, तो ये हो गया अनेक, और अनेक में जो ये क की रेखा है ना, इसी को डबल कर देते हैं तो इसमें तर भी जुड़ जाता है, तो अनेक तरह और ये से के लिए स को जोड़ दिया तो अनेक तरह से, यानी अनेक तरह से हो जाता है ना, ये वाक्यांश है हमारा। आगे है इधर उधर, ये भी वाक्यांश है। इधर की साइज को वैसे इधर उधर हम लोग दूसरे तरह से लिखते हैं, इधर और उधर का सब चिन्ह होता है, दोनों को जोड़ते हैं तो इधर उधर हो जाता है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं से आपको समय लगता है लिखने में, तो हम लोग क्या करते हैं, इधर की साइज को डबल कर देंगे तो दर जुड़ जाएगा, तो इधर दर यानी इधर उधर हो जाता है ना। वैसे आप जो सब चिन्हों के माध्यम से लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, ये होता है इधर का सब चिन्ह और ये होता है उधर का सब चिन्ह, तो इसमें हाथ आपका रुकेगा, बहुत तेजी से इधर उधर को नहीं लिख सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि बहुत तेजी से आप लिख लेंगे, इधर की साइज को डबल किया तो इसमें दर जुड़ेगा, इधर दर यानी इधर उधर, है ना। आगे है विरुद्ध, विरुद्ध का सब चिन्ह है, लेकिन विरोध लिखना है तो विरोध को आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, विरोध और विरुद्ध में यही अंतर है, इसको देख लीजिए। आगे है इलाका, इलाका का भी इलाका या इलाके आपको लिखना है ना, तो क्या करना है, ला को लाइन काट करके बनाइएगा, तो इला और छोटा होने को इसमें का भी जुड़ जाए तो इलाका हो जाता है। इलाके लिखना तो यहाँ बिंदी दे देंगे, इसका बहुवचन हो जाएगा, इलाके हो जाएगा। बहुत ही शानदार आउटलाइन है इलाका का ये, है ना, और बिल्कुल छोटी आउटलाइन है। आगे है प्रकाश, तो प्रका और ये सर्कल से प्रकाश हो जाएगा, लेकिन प्रकाशित लिखना है तो प्रकाश लिखेंगे, ताकड़े को ता की रेखा को बना दिया तो प्रकाशित हो जाएगा। आगे है जनता, लाइन पर ऐसे बनाएंगे ना तो ये हो गया जन और ये हो गया ता, जनता, लेकिन लिखना है जानता तो जानता ऐसे लिख लेंगे, जान और ये ता, तो ये जनता हो गया और ये हो गया जानता, नोट कर लीजिए आप लोग, है ना, तो ये जानता और ये जानता और ये हो गया जनता। अब लिखना है चिंता, इसी को लाइन काट करके बना देंगे ना, अब इसी जनता को लाइन काट करके बना देंगे तो हो जाएगा चिंता, है ना। हमें लिखना है जनता दल, बस ये जनता को लिया
तो ये जनता और इसी में दल को जोड़ दिया, जनता दल। आपको हाथ नहीं उठाना पड़ेगा। कभी भी जनता दल लिखने के लिए इस सब चिन्ह का, इस आउटलाइन का प्रयोग करें, काफ़ी शानदार है। आगे है मजदूर। मजदूर को हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, मज, यहाँ स को ज़ पढ़ लेते, मज और दरा से दूर, मजदूर। लेकिन अगर हमें लिखना है मजदूर दल, केवल मजदूर नहीं लिखना, मजदूर दल, तब क्या करेंगे, ये म स की साइज को डबल करिए, इस म स की साइज को डबल करेंगे तो इसमें दर भी जुड़े, तो मजदूर और ये दल, मजदूर दल हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ेंगे। दो वाक्यांश होता है इस संबंध में, इस समय में, बहुत कंफ्यूज रहते हैं आप लोग। देखिए ये इस और ये सम को लाइन के ऊपर बनाया ना, तो संबंध का सब चिन्ह है, तो इस संबंध और ये में को जोड़ दिया, इस संबंध में। अब इसी को लाइन पर रखेंगे ना, तो इस और ये सम को लाइन पर रखें तो सम से समय होता है लाइन पर, तो इस समय और ये में, तो यही अंतर है इस संबंध में और इस समय में। आगे है तैयार। तो अब देखिए, अब त पे ए की मात्रा है, अगर हम चाहें तो इसको लाइन के ऊपर हमें वैसे कायदे से बनाना चाहिए था, तो वो होता तैयार। लेकिन जैसे ही हम लाइन के ऊपर बनाते तो तैयार और दायर में कोई अंतर नहीं रह जाता, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, तैयार को लाइन पे ही बनाते हैं। इसलिए बनाते हैं क्योंकि आप लाइन पे बना करके देखिए, बहुत होगा तो क्या पढ़ेंगे, तैयार पढ़ेंगे, त ए की मात्रा नहीं लगाएंगे, त केवल पढ़ेंगे ना, तैयार, त या इसी के आगे रहा है तो तैयार, तो तैयार मतलब तैयार। अब इसी को लाइन के ऊपर बना देंगे तो क्या हो जाएगा, दायर, द पे आ की मात्रा है, दा या फिर इसके आगे रहा दायर, है ना। अब इसको लाइन पे बनाए तो दयार, दयार कोई शब्द नहीं होता, लेकिन तैयार को तैयार पढ़ सकते हैं, इस वजह से तैयार को लाइन पे बना लेते हैं, दायर को लाइन के ऊपर बना लेते हैं, अंतर पैदा करने के लिए। काफी अच्छी आउटलाइनें हैं दोनों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि इसके साथ साथ सब चिन्हों को, ये शब्दों के आउटलाइन को जो मैं बता रहा हूं ना, इसकी जो ये सीरीज है हम लोगों की, इसके साथ साथ हफ्ते में 1-2 वीडियो हम लोग, 2 या 3 वीडियो हम लोग हफ्ते में डिक्टेशन विथ आउटलाइंस की भी लेंगे, है ना। केवल इसी को नहीं पढ़ेंगे, डिक्टेशन विथ आउटलाइंस की वीडियोस को भी पढ़ेंगे, तो काफ़ी अच्छा रहेगा और इसको भी हम लोग सीखते रहेंगे। चलिए आगे है राजनीति। तो क्या करेंगे, राज को बनाइए, नीति में क्या करेंगे ना, नीति का वैसे सब चिन्ह होता है, लेकिन राज के साथ छोटा सा ना बनाए तो ना के साथ त जुड़े, तो राजनीति। अब इसको थर्ड प्लेस पे रखिएगा जाके, तो ई की मात्रा जुड़े है, तो राजनीति, है ना। आगे है राजनीतिक, तो राज बनाएंगे और ये नीति और इसी में क जोड़े तो राजनीतिक हो जाएगा। आगे है राजनैतिक, तो राज और न पे, अब देखिए ये राज हमने बनाया, फिर है नैतिक, तो न पे ए की मात्रा है, तो इस वजह से इसका पोजीशन क्या होगा, फर्स्ट पोजीशन के आसपास रखेंगे, तो राज और ये नैति और ये का राजनैतिक, इसी वजह से इसको हमने थर्ड पोजीशन पे रखा है, ताकि आप राजनीतिक और राजनैतिक में अंतर पैदा कर पाए, है ना। आगे है राजनेता, तो राज लिखा और ना को बना दिया, तो राज और ना से नेता, राजनेता। क्योंकि क्या होता है ना, नेता का वैसे सब चिन्ह होता है, लेकिन ये राज से संबंधित शब्द है, राज और ना के साथ, ना से काटने तो नेता ही होगा, राजनेता, तो नेता के सब चिन्ह को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आगे है माध्यम, और एक होता है मध्यम, है ना, बहुत कंफ्यूज रहते हैं आप लोग। तो माँ को लाइन के ऊपर वाले तो माँ, ध और ये माँ, माध्यम मतलब माध्यम। आगे है मध्यम, लाइन पे बना देंगे तो मध्यम हो जाए, चूंकि आ की मात्रा है नहीं, तो इस तरह से माध्यम लिखेंगे, ऐसे मध्यम लिख लेंगे। यहाँ देखिए एक शब्द और होता है इससे संबंधित, मध्य, तो मध्य मतलब का सब चिन्ह होता है, लाइन पे माँ बना देंगे तो मध्य हो जाएगा, लाइन के ऊपर इसी माँ को बनाते तो मालूम हो जाता है ना। आगे अस्थाई, तो अस्थ का जो चाप होता है ना, तो अस्थ पे ई की मात्रा दे देते हैं तो अस्थाई हो जाता है, केवल ये अस्थ का चाप है और कुछ नहीं है, अस्था और ये ई, अस्थाई। आगे है अध्ययन, तो अ के डैश को ले लीजिएगा ऐसे, अ द और ये यन, अध्ययन यानी अध्ययन हो जाएगा, यहाँ ध के लिए काटने की जरूरत नहीं है, ये आ का डैश है, यहाँ ध को काटने की जरूरत है, अध्ययन यानी अध्ययन। इससे क्या फायदा होगा, आपको हाथ नहीं उठाना पड़ेगा, अगर काटने के लिए जाएंगे तो एक बार फिर हाथ उठाना पड़ेगा, समय लगेगा, तो स्पीड आपको नहीं मिलेगी। अध्ययन यानी अध्ययन। फिर अब इसी से मिलती जुलती आउटलाइन होती थी ध्यान की, तो हम लोग अलग कर लेंगे। अब तिरछे में अगर काटेंगे तो ये ध को कटा हुआ मानते हैं, तो ध्या और ये या और ये ना, ध्यान, है ना। दोस्तों इसके आगे भी वीडियो में जितने भी शब्दों की आउटलाइन को हम लोग जानेंगे, या जितने भी वाक्यांश हम लोगों के सामने आएंगे, मैं उन्हीं शब्दों और वाक्यांशों को बताऊंगा जो किसी भी पत्रिका, न्यूज़पेपर या किसी भी बुक को आप टच करेंगे ना, सब में ये शब्द आपको लिखने के लिए आएंगे।
दोस्तों इस तरह से आज का वीडियो हम लोगों का कंप्लीट हुआ। मेरा प्रयास अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें, और ऐसे ही और भी वीडियोज़ अगर आप पाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं।